बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने से पहले हम जो है बेसिक इसकी डेफिनेशन जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और इसके अलावा और सम अदर एटम जो है वो शामिल होंगे, जो डेरिवेटिव में शामिल होंगे। मतलब वो मिलके जो है कलेक्टिवली हम उसको कलेक्टिवली नाम देंगे उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसकी क्लासिफिकेशन जनरल जो है वो स्कीमेटिक या डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसमें दो मेन टाइप्स हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन के दूसरे नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं एसाइक्लिक, या इसको एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लोज चेन का दूसरा नाम जो है वो साइक्लिक कंपाउंड है। क्लोज चेन की आगे सब डिवीज़न जो है उसमें एक है एलिसाइक्लिक, जिसको नॉन बेंजोइड भी बोलते हैं, और दूसरी है एरोमेटिक, जिसको बेंजोइड भी बोलते हैं। नॉन बेंजोइड जो है वो सब डिवाइडेड की गई हैं इन होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। इसी तरह ऑन द अदर हैंड इस साइड पे देखें, ओपन चेन को दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। इन सारी टर्म्स को हम डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ अभी डिफाइन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन है ओपन चेन। ओपन चेन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पहला और आखिरी कार्बन जो है वो फ्री होगा, यानी वो अटैच नहीं होगा, डी अटैच होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे, तो ओपन फॉर्म में मौजूद होंगे। इसकी कंपाउंड in which carbon and hydrogen are attached in conjunctive form but first and last atom or carbon atom are not attached। तो इसमें एग्जांपल जो है हमने लिखी है ओपन चेन में, बहुत सारी एग्जांपलें आपके सामने आती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी फैमिली मौजूद हैं। उसमें सबसे पहले अल्कीन सिंपल फार्मूले से हम एग्जांपल लेते हैं। 4 कार्बन वाले ये मैंने एग्जांपल लिखी है। ये 4 कार्बन है ओपन फॉर्म में, यानी पहला और आखिरी कार्बन जो है वो अटैच नहीं है। ये कार्बन आपस में कंजक्टिव फॉर्म में अटैच हैं, लेकिन पहला और आखिरी कार्बन जो है वो डी अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूटेन मैंने क्यों कहा? 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन का नाम जो है वो ब्यूटेन होता है। एन मीन नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल चेन है, ठीक है, ओपन फॉर्म में। इसकी दो आगे सब डिवीज़न थी, जिसमें स्ट्रेट और ब्रांच शामिल थे। स्ट्रेट चेन का मतलब है ओपन चेन की वो फॉर्म जिसमें कार्बन एटम आपस में अटैच तो हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉर्म में, यानी उसमें ब्रांच नहीं होगी कि मेन स्ट्रेट चेन के अबव और बिलो जो है कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी एटम जो है या कार्बन जो है वो नहीं मौजूद होगा, स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद होगा। इसमें एग्जांपल हमने लिखी है, सिंपल एग्जांपल है, सबसे छोटी एग्जांपल ये प्रोपेन में देता हूँ। एन प्रोपेन, यानी प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन स्ट्रेट फॉर्म में, ठीक है। आप एग्जांपल इसमें बहुत सारी हैं, 4 कार्बन वाली भी ले सकते हैं, 5 वाली भी ले सकते हैं, जितनी मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ है ब्रांच फॉर्म। ब्रांच फॉर्म का मतलब है जिसमें
कार्बन ओपन चेन में मौजूद हैं, मेन स्ट्रेट चेन, जैसे ये मैंने एग्जांपल में लिखता हूँ, ओपन चेन स्ट्रेट फॉर्म में मौजूद है, लेकिन ब्रांच का मतलब है इस मेन चेन के अबव एंड बिलो जो है वो कंपाउंड यानी सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक साइड पे ब्रांच बनाते हैं, इसमें 5 कार्बन लिखे हैं, इसका नाम है एन पेंटेन। ये ब्रांच नहीं है, ब्रांच इसकी बनेगी आगे 2 फॉर्म, इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट कर लें आप। तो ये एन पेंटेन है, तो इसमें हमने ब्रांच फॉर्म जो है वो बनाई है। ब्रांच फॉर्म में इसका नाम होगा आइसोपेंटेन, यानी स्ट्रेट चेन के एक साइड पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। आइसो फॉर्म है ये। आइसो फॉर्म का मतलब या तो अबव एक ही टाइम पे, या तो ऊपर या फिर नीचे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, कोई भी एटम अटैच होगा, तो इसको नाम देते हैं हम आइसोफॉर्म का। अगर दोनों साइड पे अटैच हों तो इसका नाम होगा न्यू पेंटेन, इसका नाम होगा न्यू पेंटेन, यानी मेन चेन के अबव एंड बिलो जो है अगर सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड पे आ जाए, दोनों साइड पे ब्रांच बने, तो इस क्लासिफिकेशन को हम नाम देंगे न्यू फॉर्म। यानी अगर 5 कार्बन है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी, तो यहाँ पे इसका नाम होगा न्यू पेंटेन। तो ये इनकी डेफिनेशन थी। इसके साथ अब हम क्लोज चेन की बात करते हैं। क्लोज चेन का मतलब है जिस ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट फॉर्म में जिसमें कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच होंगे, पहला और आखिरी कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा। यानी कि इसमें डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, class of organic compound in which first and last carbon atom carbon atoms are directly attached to each other। यानी पहला और आखिरी कार्बन जो है वो अटैच होगा एक दूसरे से, ठीक है, डायरेक्टली अटैच होगा, तो वो रिंग बन जाएगी। क्लोज चेन का दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक, यानी साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी। इसमें बहुत सारी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसकी फॉर्म के साथ। इसकी 2 मेजर फॉर्म है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक बोलते हैं, एलिसाइक्लिक को पहले डिफाइन करते हैं। एलिसाइक्लिक का मतलब है ऐसे क्लोज चेन जिसमें रिंग तो मौजूद है लेकिन बेंजीन मौजूद नहीं है। हम इसकी 2 क्लासिफिकेशन मेन लिखी थी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का दूसरा नाम है नॉन बेंजॉइड, एरोमेटिक का दूसरा नाम है बेंजॉइड। यानी बेंजॉइड तो वो होंगे जिसमें एटलीस्ट रिंग मौजूद है लेकिन बेंजीन मौजूद है, यानी बेंजीन फॉर्म में रिंग मौजूद है, ठीक है। लेकिन एलिसाइक्लिक में नॉन बेंजॉइड में रिंग तो होगी लेकिन बेंजीन मौजूद नहीं होगी, यानी ये साइक्लिक फॉर्म होगी, साइक्लिक फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स in which no benzene ring is present। तो एलिसाइक्लिक की बात करते हैं। एलिसाइक्लिक फॉर्म जो है साइक्लिक फॉर्म ऑफ कार्बन एटम
इन विच नो बेंजीन इज़ प्रेजेंट, यानी इसकी दो डिवीज़न है मेन, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसमें भी साइकिल मौजूद होगा, इसमें भी साइकिल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें भी साइक्लिक फॉर्म में होंगे, इसमें भी साइक्लिक फॉर्म में होंगे। इसकी दो पार्ट्स बना लेते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में रिंग तो मौजूद है लेकिन बेंजीन जो है वो नहीं है, यानी एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ये रिंग लिखी है, 4 कार्बन यानी रिंग बना रहे हैं। इसमें हम ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि पहला और आखिरी कार्बन कौन है, रिंग फॉर्म में मौजूद है। तो इसमें एग्जांपल है होमोसाइक्लिक का मतलब है रिंग जो बनी है सिर्फ कार्बन एटम की कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई, ठीक है। होमो का मतलब होता है रिंग के अंदर जो एटम है वो सेम टाइप के हैं। इसके अगेंस्ट अगर देखें हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में, इसमें भी रिंग तो होगी लेकिन कार्बन के अलावा जो है वो एटम होंगे। जैसे ये एग्जांपल मैं लिखने लगा हूँ पायरीडीन की, ठीक है, ये पायरीडीन है, इसमें एग्जांपल पायरोल है, फ्यूरान है, इसमें बहुत सारी एग्जांपलें आती हैं, ठीक है। ये वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन रिंग में मौजूद जो है कार्बन एटम के अलावा और एटम जो है वो अदर एटम जो है वो हेट्रो फॉर्म यानी हेट्रो एटम मौजूद होते हैं, इसलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म नाम दिया गया है। यानी साइकिल तो मौजूद है लेकिन हेट्रो फॉर्म में। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट फेज, यहाँ पे मतलब निकलता है कि कार्बन के अलावा रिंग के अंदर जो है वो एटम मौजूद है। तो इसमें एग्जाम्पल जो है वो पायरीडीन है, पायरोल है, फ्यूरान है। तो इसके अगेंस्ट जो है वो एरोमेटिक जो है वो टर्म ए साइक्लिक के साथ जो थी वो एरोमेटिक है। दूसरी क्लासिफिकेशन उसको डिस्कस करते हैं, इसमें है एरोमेटिक और बेंजॉइड। ये जो इससे पहले डिस्क्राइब की गई एलिसाइक्लिक, उसका दूसरा नाम था नॉन बेंजाइड, यानी रिंग तो मौजूद थी लेकिन उसमें बेंजीन नहीं थी। अब वो क्लास है क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास, वो क्लास को डिस्कस करेंगे जिसमें रिंग भी मौजूद होगी लेकिन एटलीस्ट बेंजीन जो है वो रिंग जो है वो बेंजीन होगी। Class of organic compound in which benzene ring is present. तो इसका दूसरा नाम है बेंजॉइड, यानी ये बेंजीन से नाम निकला है बेंजॉइड, यानी बेंजीन वाले कंपाउंड को बेंजॉइड बोलते हैं। एरोमेटिक भी इसका नाम है। इसमें एग्जांपल होगी, एग्जांपल सबसे छोटी जो है वो मेन एग्जांपल इसमें बेंजीन ही है। बेंजीन का इस तरह स्ट्रक्चर लिख लो या ये साइक्लिक फॉर्म लिख लो, एक ही बात है। ये डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल आल्टरनेट, डबल सिंगल आल्टरनेट डबल सिंगल मौजूद है। तो 3 डबल और सिंगल आल्टरनेट फॉर्म में मौजूद है। यहाँ पे ये डी लोकलाइज होते हैं, इसलिए इसकी ये दूसरी शेप जो है ये भी हम लिख सकते हैं, यानी ये साइकिल ड्रा कर लें या इस तरह कॉन्जुगेशन फॉर्म में लिख लें तो एक ही बात है। ये होगी एरोमेटिक कंपाउंड की ये एग्जांपल बेंजीन है। इसके साथ ये इसकी एग्जांपल, ये है बेंजीन, ये है नेफ्थालीन, ये है नेफ्थालीन और इसके साथ एंथ्रासीन भी होती है, फिनेंथ्रीन भी है, नाइट्रोबेंजीन है, फिनोल है, बहुत सारे इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हेट्रोफॉर्म में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन रिंग मौजूद है लेकिन हेट्रोफॉर्म में इसके साथ बाहर सब्स्टिट्यूएंट, ये बाहर अटैच है, रिंग का हिस्सा नहीं है। ये आपने इस तरह नहीं लेना इसको कि इसमें जो है कार्बन एटम भी मौजूद है और दूसरे एटम भी मौजूद है, इसको हम हेट्रोफॉर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये बेंजॉइड कंपाउंड है, यानी ये रिंग का हिस्सा नहीं है, रिंग ये वाली होगी, तो इसलिए इसको एरोमेटिक नाम देते हैं। तो इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह फिनोल है,
बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें, एग्जांपल कितनी सारी आती हैं। इसका नाम है फिनोल। एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज़ प्रेजेंट, इसमें 2 हैं, इसका नाम नेफ्थलीन है, बेंजीन है। अगर 3 रिंग इसी तरह अटैच हो जाएं आपस में, इसको एंथ्रासीन भी बोलेंगे। अगर अबव दी यहाँ पे इस रिंग के ऊपर मौजूद हो तो इसको बोलेंगे फिनेंथ्रीन। तो ये आज हमने क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।